students, good morning. Let us study fourth lesson of intermediate poetry, alignment composed by T.D. Sethi. So students, first we know alignment means to mourn or to mourn. तो स्टूडेंट mourn का मतलब क्या होता है? टू एक्सप्रेस हिज सॉरो, यानी अपने दुख को व्यक्त करना। स्टूडेंट्स, पीवी शैली रोमांटिक एज के एक बड़े ही फेमस कवि थे और इनकी डेथ अर्ली एज में हो गई। ये 29 ईयर में मर गए थे और जब ये 28 साल की उम्र में थे तब इन्होंने यह कविता अलाइनमेंट लिखी। एक्चुअली अलाइनमेंट में उन्होंने अपने प्री मैच्योर डेथ को इमेजिन किया है। एक्चुअली पोएट क्या होते हैं, जब 28 साल के थे तभी उनको लगा कि उनका यह शरीर क्या हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, उनमें वह उत्साह नहीं है, उनमें वह जोश नहीं है जैसा उनमें कुछ साल पहले हुआ करता था। तो पोएट को लगता है कि अभी तो मैं 28 साल का ही हूँ, लेकिन मेरे अर्ली एज में ही मेरा ओल्डनेस यानी बुढ़ापा मेरा आ गया है। तो पोएट को बड़ा दुख होता है और वो दुखी होकर के अपने यंग एज पर, अपने प्रीवियस डे पर थोड़ा से मौन करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं कि कैसे मैं अपने पुराने जन्म में एंजॉय किया करता था, लेकिन आज मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है और मैं इन मौसम को, इन प्राकृतिक वातावरण को अच्छे से इनका एंजॉय नहीं ले पा रहा हूँ। तो पोएट बताते हैं कि एक समय ऐसा था कि मैं नेचुरल एक्टिविटी का एंजॉय करता था। विंटर आती थी उसका भी मैं एंजॉय करता था, समर आती थी उसका भी एंजॉय करता था, हर चीज का मैं एंजॉय करता था, लेकिन अब मेरा शरीर इतना कमजोर हो गया है, इतना वीक हो गया है कि मैं अब किसी भी प्रकार का आनंद नहीं ले पाता हूँ। तो इसी बात को उन्होंने इस पोएम में बताया है और ये पोएम अलाइनमेंट उनके जीवन की अंतिम कविता थी। इसी कविता को लिखने के बाद वह एक गल्फ में डूबकर मर गए। उनकी मृत्यु डूबने से हुई थी। उनकी मृत्यु किसी प्रकार की बीमारी से नहीं बल्कि डूबने से हुई थी। Although his body was very weak before his death, उनकी मृत्यु से पहले उनका शरीर यद्यपि बहुत जर्जर हो चुका था, एकदम बुढ़ापे जैसा हो गया था, लेकिन उनकी मृत्यु गल्फ में डूबने से हुई थी। सो लेट अस स्टडी लाइन बाय लाइन। द पोएट सेड दैट ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, on whose last step I climb, trembling at that where I stood before, when will return the glory of your prime? No more, oh never more. So poet said that O world means हे संसार, ओ लाइफ हे जीवन, ओ टाइम हे समय, ऑन whom जिनकी लास्ट स्टेप्स मीन्स लास्ट रंग ऑफ द लैडर आई क्लाइम, मैं चढ़ चुका हूँ। पोएट कहते हैं कि हे संसार, हे जीवन, हे समय, ऑन whom जिनकी मैं यानी इन तीनों की मैं लास्ट स्टेप्स यानी कि अंतिम सीढ़ियां क्लाइम का मतलब मैं चढ़ चुका हूँ। पोएट कहते हैं कि ये संसार भी, ये जीवन भी और ये समय भी मेरे लिए एक सीढ़ी जैसा हो गया है और इनकी सीढ़ियों की मैं अंतिम जो रंग होती है उनको मैं चढ़ चुका हूँ। मैं इनकी अंतिम सीढ़ियां क्या कर चुका हूँ, चढ़ चुका हूँ। यानी अब ये संसार भी मेरे लिए खत्म होने वाला है, ये जीवन भी और ये समय भी मेरा क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है। फिर पोएट आगे कहते हैं ट्रेम्बलिंग का मतलब शिवरिंग, कांपना, मैं कांप रहा हूँ। एट दैट का मतलब एट दैट प्लेस, उस स्थान पे, वेयर आई स्टूड बिफोर, पोएट सेड दैट नाउ आई एम शिवरिंग, मैं वीकनेस के कारण, मैं कमजोरी के कारण क्या करने लगा हूँ, कांपने लगा हूँ, क्योंकि मेरा शरीर अब काम नहीं कर रहा है। लेकिन पोएट कहता है कि अभी तो मैं कांप रहा हूँ, लेकिन एक समय ऐसा था कि मेरा शरीर स्ट्रांगली क्या होता था, किसी जगह पर डट के खड़ा रहता था और मैं किसी चीज से डरता नहीं था, किसी भी प्रकार की वीकनेस मेरे अंदर नहीं थी। तो मैं पहले तो बहुत स्ट्रांगली खड़े रहता था, पहले मैं मुसीबतों का
सामना बड़े स्ट्रांगली करता था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रेवलिंग एट दैट, मैं उस स्थान पे कांप रहा हूँ, वेयर आई स्टूड बिफोर, जहाँ मैं पहले डट के खड़ा होता था, जहाँ पहले मैं मजबूती से खड़ा होता था। फिर आगे वर्ड क्या कहते हैं, व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब शान शौकत, योर प्राइम, ऑफ योर प्राइम, ऑफ योर प्राइम का मतलब हियर पोएट वांट्स टू से दैट ही मेमोराइज his previous day. Poet, your prime is here, students, the glory of youth time, the glory of youth time. तो poet बड़ा दुखी होकर कहते हैं when will return, कब वापस आएंगे, the glory of your prime, glory of your prime का मतलब the time of youth, कब मेरे youth का टाइम, यानी मेरे नौजवान, मेरे जवानी का समय, मेरे यंग एज का टाइम कब वापस आएगा। नो मोर, पोएट कहते हैं नो मोर, काफी एक्सट्रीमली वो क्या होते हैं, अपना सैडनेस प्रकट करते हुए कहते हैं नो मोर, अब नहीं, ओह नेवर मोर, और बहुत ज्यादा दुखी होकर के कहते हैं अरे अब तो कभी भी वह दिन वापस आएंगे नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सेंटेंस। फिर वर्ड क्या कहते हैं, आउट ऑफ द डे एंड नाइट, आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट। वर्ड कहते हैं आउट ऑफ द डे एंड नाइट, आउट ऑफ डे एंड नाइट यानी दिन और रात में से, अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट, लगता है जॉय को, खुशी को फ्लाइट कर दिया गया है, उड़ा दिया गया है, निकाल के बाहर कर दिया गया है। पोएट को ऐसा लगने लगा है कि ना तो अब दिन में उनको खुशी मिलती है, ना तो नाइट में यानी रात में, उनके ना तो दिन में अब खुशियां हैं, ना तो रात में खुशियां हैं। उनको लगता है कि मेरे लाइफ से, मेरे जीवन से खुशियां कहीं उड़ गई हैं, कहीं चली गई हैं। इसीलिए पोएट कहते हैं आउट ऑफ डे एंड नाइट ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, यानी दिन और रात से लगता है मेरे जॉय को फ्लाइट कर दिया गया है, यानी निकाल दिया गया है। फिर पोएट आगे क्या कहते हैं, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होल, कहते हैं फ्रेश स्प्रिंग जो ताजी ताजी बसंत होती है, एंड समर और गर्मी का मौसम, एंड विंटर होल और जाड़ों की तुषार, मिस्ट, द मिस्ट ऑफ द विंटर सीजन, जाड़े में क्या पड़ती है, मिस्ट, धुंध, कोहरा पड़ता है। इन सबको पोएट याद करते हुए कहते हैं कि फ्रेश स्प्रिंग ताजी बसंत, गर्मी एंड विंटर हो और जाड़ों की तुषार क्या कर रहे हैं, मूव माई हैंड, हैंड का मतलब वीक, कमजोर, हार्ट का मतलब हृदय, विद ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब सैडनेस, दुख। तो कहते हैं पोएट कि ताजी बसंत, गर्मी और जाड़ों की तुषार मूव यानी कि सीवर कर देती है, कपा देती है, माई हैंड यानी मेरे कमजोर, हार्ट मतलब हृदय को, मेरे कमजोर हृदय को, विद ग्रीफ, विद ग्रीफ का मतलब सैडनेस से, दुखी, दुख से, बट विद डिलाइट, लेकिन कोई भी खुशी प्रदान नहीं करती है। पोएट यहाँ पे कहना चाहते हैं कि एक टाइम होता था जब बसंत का मौसम आता था, गर्मी का मौसम आता था और जाड़ों की जो मिस्ट होती थी, जाड़ों की धुंध होती थी, कुहासा होता था, वो मुझे क्या करता था, बड़ी खुशी प्रदान करता था। लेकिन अभी क्या होता है, ये मेरे हार्ट को, मेरे हृदय को किसी भी प्रकार की खुशियां प्रदान नहीं करता है, बल्कि सिर्फ सैडनेस देता है, बल्कि सिर्फ उन्हें दुख देता है। फिर पोएट वही पैथेटिक लाइन को रिपीट करते हैं, कहते हैं नो मोर ओह नेवर मोर, अब नहीं ओह नेवर मोर, अरे अब कभी भी नहीं। पोएट को लगता है कि उनका यंग एज, उनका पुराना समय जो अच्छा समय था वो कभी भी अब लौट के वापस नहीं आएगा। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये कविता समाप्त हुई। तो मिला जुला के इस पोएट ने क्या किया है, अपने प्रीमैच्योर डेथ को इमेजिन कर लिया था और उसके बारे में अपने भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को क्या किए हैं, एक्सप्रेस किए हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू।